बरसात में होने वाली मौसमी बीमारी आई फ्लू प्रदेश में तेजी से फैल रही है। आपको बता दें, प्रदेश के अधिकतर जिलों में यह बीमारी फैल चुकी है। आंख में होने वाले संक्रमण की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी हुई है। आपको दिखाते हैं प्रदेश के 6 जिलों की तस्वीरें, जहां मरीज आई फ्लू की समस्या से पीड़ित है। तो ये 6 तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं दौसा, अजमेर, झुंझुनू, जैसलमेर, चूरू और टोडा भीम से, जहां पर लंबी लंबी कतारें इस समय दिखाई दे रही हैं अस्पतालों में आई फ्लू के चलते। और इस बारिश के मौसम में इस बीमारी का, इस संक्रमण का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी बड़ी लाइनें इन अस्पतालों में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं इस बीमारी के संक्रमण के लिए सच बेधड़क में हमने लगातार खबरें भी दिखाई, और उपाय ही बचाव है। जितना उपाय किए जाएंगे, इस बीमारी से बचा जा सकेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर नीरज। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच बेधड़क में। नीरज जी, आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है। 6 जिलों की हमने तस्वीरें भी दिखाई, और लगातार ये तस्वीरें भयानक होती जा रही है। जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसे, और इससे बचाव के क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? तो हम लोग भी इन दिनों में बहुत सारे आई फ्लू वाले पेशेंट्स देख रहे हैं, पर ये घबराने वाली बात नहीं है। ये एक छोटा सा माइनर प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि सबसे पहले तो अगर आपके आंखों में कोई लालपन हो रहा है, सूजन हो रही है, आंखों से कोई मवाद आ रहा है, तो आप सबसे पहले आंखों के डॉक्टर को दिखाइए। आंखों के डॉक्टर आपको कुछ बेसिक दवाई या एंटीबायोटिक कुछ देंगे, उससे आप 1 हफ्ते के अंदर वैसे ही ठीक हो जाओगे। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बाहर से दुकान से डायरेक्ट कोई भी दवाइयां ना लें। आप कोई स्टीरॉयड आई ड्रॉप का इस्तेमाल ना करें। आपके घर में अपना नैपकिन, टॉवेल जो भी हो आप अलग रखें। आंखों को हाथ लगा के इधर उधर हाथ ना लगाएं। दूसरी चीज की हैंड वॉशिंग, जो हम कोविड के बाद बहुत सावधानी से करते थे, आजकल वो कम हो गया है। तो दोबारा आप हैंड वॉशिंग करना शुरू कर दें ठीक से। हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अगर आपको आई फ्लू होता है तो घर में अलग हो जाइए, और आपके स्कूल, कॉलेज, जहां पे भी आप काम करते हो, ऑफिस, उन लोगों को भी जानकारी दीजिए, ताकि वो लोग भी सतर्क हो सकते हैं। ये बहुत ही मामूली सा, इजीली सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बेसिकली नीरज जी, ये जो संक्रमण है, ये क्या चीज है, किस तरह से ये फैलता है, और क्या ये भी अपने रूप बदलता है? जिस तरह से हमने पिछले दौर में देखा, बीमारी आई, खास तौर पर कोरोना आया, वो अलग अलग वायरस के रूप में आया, तो ये संक्रमण भी अपने रूप बदलता है। फैलता कहां से है? तो ये या तो वायरस या तो बैक्टीरिया, दोनों तरीके से हो सकता है। दोनों के अलग अलग लक्षण होते हैं। आपके आई डॉक्टर उसको आसानी से पहचान पाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज, जब जब मौसम बदलता है, उन दिनों में ये आई फ्लू पाया जाता है। ये बहुत कॉमन बात है। तीसरी बात यह है कि पिछले 1-2 साल में आई फ्लू की मात्रा इसलिए कम हो गई थी क्योंकि लोग मास्क पहन रहे थे, हैंड वॉश कर रहे थे, हाथ धो रहे थे, इधर उधर छूने से बच रहे थे, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो धीरे धीरे रिलैक्स हो गए लोग, तो इसलिए अब ये वापस फैलना शुरू हो गया है। तो इसमें घबराने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी चीज क्या है कि ये फैलता कैसे? अगर आपको मान लो सर्दी, जुकाम, खांसी हो रही हो, तो आप खांसते हो, छींकते हो, तो इससे वो बिंदु से वो स्प्रेड होता है। दूसरी चीज की, अगर आपने आंखों को, या आप खांसने के बाद हाथ आपके जब गंदे हो, तो आपने डोर का हैंडल या किसी भी जगह हाथ लगाया और किसी और इंसान का हाथ उस जगह पे लगता है, तो उनको फैलता है। तो जो कोरोना का फैलने का जो रास्ता था, तरीका था, एग्जैक्टली आई फ्लू का भी उसी तरीके से होता है, पर ये मैनेज किया जा सकता है। तो साधारण चीज है कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे कहीं पे भी जाते हो, तो इधर उधर छूइएगा मत, और हैंड सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा। बेवजह आंखों को मत छूइए, क्योंकि हो सकता है कि आपने कहीं हाथ लगाया हो, वो एरिया कंटामिनेटेड हो, और फिर आपकी आंखों में स्प्रेड हो जाए। ठीक है नीरज जी, ये मामूली तरीके है। नीरज जी, ऐसा लोगों में भ्रांतियां हैं, या ये वाकई में सच है कि लोग ये इस बात को मान रहे हैं कि ये जो फ्लू है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? क्या इसे भ्रांति माने? नहीं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है फैलने का तरीका क्या है। जैसे कि मान लो अगर किसी इंसान को आई फ्लू है भी, तो वो अपने आंखों में आई ड्रॉप डालेगा,
और फिर वो आई ड्रॉप बंद करके रख देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि अभी इसके बाद उन्होंने जब अपने आंखों को छुआ है तो उसके बाद उनको हाथ धोने हैं, वो धोना भूल जाते हैं, तो इधर उधर हाथ लगाएंगे तो वो सब जगह से फिर वो फैल सकता है। तो लोगों के द्वारा ही फैलता है, पर इससे किसी को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता। वो 7 से 10 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। आपको आई डॉक्टर को इसलिए दिखाना है कि ये देखने के लिए कि आपका जो आई फ्लू का जो वैरायटी है बहुत सीरियस तो नहीं है, बहुत सीवियर तो नहीं है, और आपके आंखों में कोई नुकसान होने का रिस्क तो नहीं है। नीरज जी, इनिशियल स्टेज पे जिसके आई फ्लू हुआ है वो पहचाने कैसे? तो आपको आंखों में कुछ कचरा गिर गया वैसा फील होगा, कोई चुभन जैसी महसूस होगा, धीरे धीरे आपके आंखों में लालपन आना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज हो सकता है कि आपकी पलकों में सूजन शुरू हो जाए और आंखों से बहुत सारा पानी आना। तो ये 3-4 चीज होती है जिससे कि आप तुरंत पहचान जाओगे कि आपको तकलीफ हो रही है, शुरू हो गया है। जी नीरज जी, एक सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है ये, बच्चों को किस तरह से बचाया जाए, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमको? तो आजकल जहां तक मुझे पता चला है सारे स्कूल वाले सतर्क हो चुके हैं। उन्होंने सारे पेरेंट्स को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है कि अगर आपके बच्चों में किसी को आई फ्लू के कोई भी लक्षण हो तो बच्चों को स्कूल ना भेजें। दूसरी चीज, बच्चे अपने खेल कूद में वैसे ही मस्ती में वो मौज करते रहते हैं, तो उनका ध्यान नहीं होता है, तो बच्चे आपस में खेलते रहते हैं, तो किसी बच्चे को आई फ्लू होता है या कुछ होता है तो वो दूसरे बच्चे को फैल सकता है। प्लस बच्चों के खिलौने, इतनी सारी चीजें होती है कि बहुत सारी चीजों को वो खुद छूते हैं, उनके दोस्त छूते हैं, उनके पड़ोसी के बच्चे, पूरे मोहल्ले के बच्चे छूते हैं, बहुत सारे खिलौने, बैट हो, बॉल हो, कुछ भी हो, तो उन सब चीजों से फैला जा सकता है। तो इसीलिए अगर बच्चों में, किसी बच्चों में आप लक्षण देखते हो कि आई फ्लू हो रहा है, तो उसको थोड़ा अलग कर दो। उसको बोलो कि बेटा बेटी की कुछ दिनों तक मत खेलने जाओ और अपने दोस्तों से कुछ दिनों तक मत मिलो। उससे क्या आप ये स्प्रेड जो हो रहा है वो रोक सकते हो। नीरज जी, जिनको गंभीर बीमारी हो, मान लीजिए किडनी, लिवर, हार्ट, कोई इस तरह की बीमारी हो, डायबिटीज किसी को हो, अगर उन लोगों को ये आई फ्लू हो जाता है तो क्या ये खतरनाक साबित हो सकता है? जनरली ऐसा कोई खतरा नहीं है। उनको किसी को भी कोई भी गंभीर बीमारी हो, वो बीमारी और अपनी आई फ्लू वाली बीमारी, ये दो अलग ही रास्ते पे चलेंगे। आई फ्लू वाला साधारण, सिंपल, इजीली अवेलेबल दवाइयों से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो उनसे आपके शारीरिक बीमारी पे कोई खतरा नहीं है, या उनकी किसी दवाइयों से आपका कोई रिएक्शन नहीं होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।